अरे नहीं नहीं माँ, आप सरकारी में नहीं, आप प्राइवेट इलाज कराइएगा। हाँ आ गया फिर से इस डायन का फोन। ला फोन दो मुझे। कान खोल के सुन ले बुढ़िया, तेरे इलाज का ना हमने ठेका नहीं उठा रखा है। जो तेरा इलाज कराएंगे हम ना तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाले। अगर तुझे सरकारी में इलाज कराना है तो करा, वरना जाके कहीं मर जा, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बस करो और फोन लाओ यार। हेलो हेलो माँ, हेलो 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 माँ। देखा, तुम्हारी इन जहरीली बातों से माँ कितनी हर्ट हो गई और उन्होंने फोन कर दिया यार। लाओ मुझे फोन इधर दो। तुम ना उस बुढ़िया को ना तो फोन लगाओगे ना एक पैसा भी उसको भेजोगे। और जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं होती मुझे देने के लिए। अब उसको कैसे भेज रहे हो? मेरी बात सुनो, तुमने सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए मांगती हो और यहाँ पर बात माँ की है, समझी तुम? और अगर मैंने माँ को पैसे नहीं भेजे ना तो उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, समझी तुम? सुनो, मेरे सामने ना ज्यादा बकवास मत करो। कान खोल के सुन लो, ना तो तुम उस बुढ़िया को एक भी पैसा भेजोगे और अभी अभी के अभी उसको मना करो कि हमारे पास एक पैसा नहीं है उसके इलाज के लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी मना करो। हेलो माँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात दरअसल ये है कि मेरी ना सैलरी इस महीने आएगी नहीं, तो मैं आपको ना पैसे भेज नहीं पाऊंगा, तो आप अपना इलाज सरकारी में ही करा लो। ठीक। पापा का फोन। हेलो, हाँ पापा कैसे हो? क्या हॉस्पिटल में? क्या वो ठीक तो है पापा? अच्छा, आप सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट करवाती हूँ। हाँ, मैं इनको बोल के पैसों का अरेंजमेंट करवाती हूँ। क्या सुबह मेरी माँ का फोन आया था इनको? ओह शिट यार, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? पापा देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोलती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, बिना कुछ जाने मैंने माँ को इतना उल्टा सीधा सुना दिया, इनको सुना दिया। अब क्या करूँ मैं? इनसे ही बात करती हूँ। हाँ। सुनो, जो सुबह फोन आया था वो मेरी माँ का फोन आया था क्या? हाँ, तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ कुछ पैसे भिजवा दीजिए। एक बात समझ नहीं आई मुझे, तुम्हारा हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो? अरे चुप करो तुम, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बात ना मेरी माँ की नहीं तुम्हारी माँ की हो रही है, इसलिए कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो तुमने इतना अनाप शनाप बोला, पैसे नहीं भेजने दिए। और अब जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी उठ गया, हाँ, कि पैसे भेज दो। वाह। और अब कहाँ गई तुम्हारी बातें कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, मुझे दिलाया क्या है, हमारे घर में पैसे नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ये वो। अब कहाँ गई वो बातें, हाँ? और तुमने तो मुझे बोला था ना कि माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं भेजने, तो मैंने नहीं भेजे। बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो तो बस उस टाइम मैं गुस्से में थी और मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो और बंद करो अपना ये ड्रामा। मुझे ना सब समझ आ गया, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी माँ कुछ नहीं, हाँ? मेरी माँ की बात आई तो पैसे नहीं भेजने, और जब खुद की माँ की बात आई तो पैसे भेज दो। वाह। मेरी ना बात है, तुम कान खोल के सुन लो, मेरे पास ना तुम्हारे घर वालों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझी तुम? प्लीज आप ऐसा मत बोलो, तो जानते हो ना माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है और मेरे पापा भी इतने लॉस में चल रहे हैं, वो भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तुम प्लीज उनकी हेल्प कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुप हो जाओ और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना, और ना ही मुझे पैसे देने। अभी तो तुम बड़ा बोल रही थी मेरी माँ के बारे में कि तुम मर जा, सरकारी में इलाज करा ले, ये कर ले वो कर ले, और अब क्या हुआ? और अब ना बैठकर सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी, समझी तुम? मेरी बात तो सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनिए।
पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का शाम तक अरेंजमेंट करवाती हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या पैसे आ गए हैं? इन्होंने पैसे दिए? पापा आप एक काम कीजिए, आप ना माँ का ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ।